जन्मभूमि के इस जो आंदोलन का जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बना है, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 प्लस का जो अपना लक्ष्य रखा है उसको हम प्राप्त करेंगे। और जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर पिछले बार हमने 2 सीटें बहुत ही जो है थम्पिंग मेजॉरिटी से जीती थी, इस टैली को इम्प्रूव करेंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पहले चली थी, कश्मीर तक आई थी, उसके बाद उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, वो जोड़ने के बजाय टूटन हो गई है। बंगाल में टूटन हो गई, बिहार में टूटन हो गई, आज यूपी में, और जिस प्रकार से हमने देखा है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में, हर जगह, दिल्ली में, कहीं भी जो है वो जो उनकी एकता यात्रा है, वो उसका जो लाभ कह रहे थे मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है। तो चुनाव कैसे जीतना है, कार्यकर्ताओं को कैसे करना, उसका जो समन्वय करते हुए लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगाना, ये हमारा काम है। साल 2024 चुनावी साल है और चुनावी बिगुल बजते ही भाजपा ने कमर कस ली है, तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि आंकड़ा इस बार 400 प्लस होने वाला है। और एक बार फिर से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही स्टार एक चेहरे के रूप में होंगे और यहाँ पर वो हैट्रिक लगाने वाले। डॉक्टर निर्मल सिंह जी मेरे साथ है। किस तरह की रणनीति रहेगी, क्योंकि जम्मू की अगर हम बात करें तो यहीं से आप जीत जो दर्ज करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने वाले हैं? देखिए, जिस प्रकार का 9 साल की उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सरकार की, और जिस तरीके का एक माहौल बना है, आखिरी आदमी तक भारतीय जनता पार्टी की जो वेलफेयर स्कीम्स है, गरीब कल्याण की स्कीम, किसान के लिए, मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए स्कीमें पहुंची हैं। और राम जन्मभूमि के इस जो आंदोलन का जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बना है, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 प्लस का जो अपना लक्ष्य रखा है उसको हम प्राप्त करेंगे। और जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर पिछले बार हमने 2 सीटें बहुत ही जो है थम्पिंग मेजॉरिटी से जीती थी, इस टैली को इम्प्रूव करेंगे। 5 में से मैक्सिमम सीटें हम जीतेंगे। इस प्रकार का हमारा पूरा 5 की 5 सीटें का लक्ष्य है, लेकिन हमें सफलता पहले से अच्छी मिलेगी, इस प्रकार का हमें पूरा विश्वास है। आप कह रहे हैं कि लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन अभी उसको वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा ही समय रह गया है। कश्मीर में भी जो आपके तमाम नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की नीतियों का, लेकिन कहां पर आपको लगता है कि ज़्यादा कड़ा मुकाबला रहने वाला और कहां से टक्कर मिलने वाली? क्योंकि कश्मीर में तो इंडिया गठबंधन की बात करें, गुपकार अलायंस के, वही नेता आपके सामने आने वाले हैं। देखिए, कश्मीर में ज़रूर हमारा जो सपोर्ट बेस है कम रहा है, तो इसलिए मैं बड़ा इस प्रकार की मैं कहूँगा कि नहीं, हमने बिल्कुल हवा में तीर नहीं छोड़ने वाले। नहीं, हम कभी नहीं, हम प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं, लेकिन पहले से हम टैली को इम्प्रूव करेंगे और कश्मीर में भी अच्छा जो है वोट बैंक हम बनाएंगे। और जिस प्रकार से हमने शुरुआत की है, आज शुरुआत में ही जो है हम 6 कार्यालय हमने खोले हैं, तो ये एक बताता है कि हम फील्ड में आगे हैं। और जिस प्रकार से पार्टी ने लगातार अलग-अलग क्षेत्र में जाके अलग-अलग विषयों को लेके पार्टी का जो काम कर रहा है, आम कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहा है, डेफिनेटली इसका हमें लाभ मिलेगा। महंगाई का चर्चा काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। भारत जोड़ो यात्रा, यहाँ न्याय यात्रा जो राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही है, या बेरोजगारी का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रह रहा है। तो ये 2 मुद्दे जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में भी है। काफ़ी बार हमने देखा आपको विरोध का सामना करना पड़ा है, डेली वेजेस है, रेब्रिकेट टीचर्स है। तो ये जो वोट है, अगर आंकड़ा जो है वो वोटों में तब्दील नहीं हुआ तो क्या अपोजिशन को फायदा होगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पहले चली थी, कश्मीर तक आई थी, उसके बाद उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, वो जोड़ने के बजाय टूटन हो गई है। बंगाल में टूटन हो गई, बिहार में टूटन हो गई, आज यूपी में, और जिस प्रकार से हमने देखा है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में, हर जगह, दिल्ली में, कहीं भी जो है वो जो उनकी एकता यात्रा है, वो उसका जो लाभ कह रहे थे मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है। और ये न्याय यात्रा है, और जिस प्रकार से उन्होंने स्टैंड लिया राम जन्मभूमि के ऊपर, उन्होंने जिस प्रकार का उनका स्टैंड लिया, तो लोग सब कुछ जानते हैं। तो अपोजिशन तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन अपोजिशन को तोड़ा है। ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन तभी सामने नहीं है, आपने खंड कर दिया है। चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, उसके 2 गुट बना दिए हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है लगातार ये आपकी रणनीति रही है, तो आप इसमें कितने आगे बढ़ रहे, क्योंकि यहीं से तो अपोजिशन कमजोर हो रही है। देखिए, घर तब टूटता है जब घर के अंदर टूटन हो, जब उसके ऊपर जो आर्टिफिशियल उनको जोड़ा जाए, तब टूटन होती है। तो ये ऐसी ही अपोजिशन है, सिर्फ उनका मोदी विरोध के लिए उनका एक लक्ष्य है, मोदी को हटाना।
वो मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, जो बिल्कुल कहना चाहिए कि पूरी दुनिया के नेतृत्व कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया उनकी तरफ दे रहे हैं। लेकिन हमारी अपोजिशन जो है, हर कोई बात जो नरेंद्र भाई मोदी करते हैं उसका विरोध करते हैं। उसके कारण वो जो कहना चाहिए एक फॉल्स कॉन्शियसनेस जो क्रिएट करना वाले थे और फॉल्स इशू के ऊपर इकट्ठा होने वाले थे, वो टूटने थे ही। अच्छा, जम्मू में चेहरे रिपीट होंगे या कुछ नए चेहरों को मौका मिलने वाला है इस बार लोकसभा के चुनावों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीकाकार है जो है जो तय करने का, कैंडिडेट तय करने का, उसके मुताबिक जिसको जो भी कार्यकर्ता जिसका जो है नाम तय करेगी पार्टी, बड़े सोच समझ आपको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब कहते हैं कि उदय हुआ था वो बम बम बोले का आंदोलन, और आप एक अहम किरदार है। डॉक्टर निर्मल सिंह हर एक बच्चे की जुबान पर था, तो क्या बड़ी जिम्मेदारी इस बार आपको लोकसभा के चुनावों के लिहाज से? पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है ना, बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट्स हैं, उसका जो क्लस्टर है, उसका मुझे क्लस्टर का प्रभारी बनाया है। तो इसलिए क्या काम करने वाले हैं? हम इलेक्शन लड़वाएंगे और चिन्हित करने के लिए भी कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी है कि चिन्हित करने के लिए किरदार रहेगा आपका कि कौन कैंडिडेट होने वाला है। देखिए, जो कैंडिडेट तय करने की एक व्यवस्था रहती है, हमारी इलेक्शन कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसकी कई प्रकार के सर्वे, पार्टी उस प्रकार का प्रोसेस चल रहा है। यानी सफलता का मंत्र आप देने वाले हैं इस बार? हम तो चुनाव कैसे जीतना है, कार्यकर्ताओं को कैसे करना, उसका जो समन्वय करते हुए लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगाना, ये हमारा काम। प्रोफेसर वाला काम एक बार फिर से पूरी तरह से बच्चों को तैयार करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कार्यकर्ता का काम है। क्योंकि हम जो है भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रोफेसर नहीं होता, कोई नहीं। हम एग्जाम टफ है ये वाला? हाँ, डेफिनेटली टफ है। कोई भी एग्जाम होगा, जो मंथली टेस्ट होता है, जो डेली टेस्ट है, वो भी टफ होता है। ये तो बहुत बड़ा टेस्ट है। देखिए, साफ तौर पर ये फाइनल काउंटडाउन है, और फाइनल काउंटडाउन इस प्रकार है। साल 2024 में क्या भाजपा हैट्रिक करेगी, यानी कि तीसरी बार सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दावा स्पष्ट है 400 प्लस के आंकड़े का, और सरकार भाजपा की बनेगी। आप हमारे साथ देखते हुए